की कहानी। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसका नाम रामू है। वह एक छोटे से गांव में रहकर बच्चों को किताबें, पेंसिल्स और अन्य वस्त्र सामग्री बेचता था। उसकी दुकान स्कूल के प्रांगण में स्थित थी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रामू ने अपनी दुकान को तिरंगा से सजाया और विशेष रूप से बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाने का निशाना बनाया। वह स्कूल बच्चों को समझाते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं और उन्हें बताता कि कैसे भारत ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया और कैसे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की बलिदान करके देश की आजादी को सफलता दिलाई। उसने बच्चों को बताया कि हमारे राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गाने की क्या महत्वपूर्णता है और हमें इनका सम्मान कैसे करना चाहिए। रामू बच्चों को भारत की आजादी की कहानी के बारे में बताते हैं। भारत की स्वतंत्रता दिवस। हमारा भारत एक अनूठा देश, एक ब्रह्मांडीय संस्कृति और अनगिनत विविधताओं से भरपूर है। हमारे देश की स्वतंत्रता की कहानी व्यक्तिगत संघर्ष, साहस और संकल्प की कहानी है, जो एक लंबे और कठिन समय में लड़कर हमें आजादी दिलाने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता संग्राम का आदि 1857 में मांगो दर्जी के सिपाहियों के विद्रोह से हुआ था, जिसमें भारतीयों ने अपने देश की मुक्ति के लिए पहली बार संघर्ष किया। हालांकि इस संघर्ष की सफलता नहीं मिली, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगला महत्वपूर्ण पहलू महात्मा गांधी के संघर्ष में आया। गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से भारतीयों को एकजुट करने का संकल्प लिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने विभाजन, असहमति और विवादों के बजाय सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया और सत्याग्रह, अनशन और नमक की नारिलची आंदोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बलिदान करके भारत को आजादी दिलाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल और अन्य वीर योद्धाओं ने अपनी बहादुरी और समर्पण के साथ देश के लिए लड़ा और उसकी मुक्ति में अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक तृतीय आजादी की लड़ाई भाषण में देश को एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों को साकार और आदर्श भारत की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया और विकास के पथ पर अग्रसर होने की मंशा को देश के हर नागरिक में जगाई। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी बलिदानी और उत्साहपूर्ण जीवन शैली से प्रेरित होकर हम भी अपने देश के उत्थान और विकास में योगदान करने का संकल्प लेते हैं। हम आजादी की महत्वपूर्णता को समझते हैं और अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि संकल्प, साहस और एकता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की कहानी हमें एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमारे देश के वीर योद्धाओं के बलिदान का मूल्य हमें हमेशा समझ में रखना चाहिए। विशेष रूप से रामू ने गरीब बच्चों को भारतीय तिरंगा ध्वज उपहार में देते थे जो वे खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे। यह सिर्फ एक पुस्तक विक्रेता की दुकान नहीं थी, बल्कि एक गुरु की भूमिका भी निभाती थी जो बच्चों को नैतिक मूल्यों और सम्मान की महत्वपूर्णता सिखाता था। रामू की दुकान के आसपास गांव की छात्राएं एकत्रित होती थी और वह बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाते थे। वह उन्हें वीरता की कहानी, सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष, गांधी जी के आंदोलनों की बातें सुनाते थे, जिससे बच्चों में गर्व और प्रेरणा की भावना जाग उठती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटे स्तर पर भी हम अपने देश सामर्थ्य और स्वतंत्रता के महत्व को समझा सकते हैं और नैतिक मूल्यों के साथ एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल के सारे बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में हुए तैयार, हाथ में तिरंगा लिए चले स्कूल को। चलते चलते सिंधु के हाथ से तिरंगा फिसल गया। जब वो उठाने गई तो अध्यापिका जी ने उसको तिरंगा उठाने में मदद की। सिंधु, तिरंगा को हाथ से नीचे नहीं गिराना, हमेशा लहराते रहना है, ठीक है? ऐसा कहकर अध्यापिका जी सिंधु को झंडा लगवाने में मदद कर रही थी। ये देखकर बाकी के बच्चे भी आगे आकर अपने अपने झंडों को उसके साथ खड़ा करने लगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सारे बच्चे भी अपनी अध्यापिका को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दिए। सिंधु ने अपनी अध्यापिका जी से एक सवाल किया। अध्यापिका जी, स्वतंत्रता दिवस होता क्या है? अध्यापिका जी ने हल्के से मुस्कुराया और सारे बच्चों को एक जगह जमा किया। एक बोर्ड के पास ले गई जहां पर बहुत सारे तस्वीरें थे। इन तस्वीरों में क्या आप सब लोग जानते हो कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस सब कौन है? हाँ, स्वतंत्रता सेनानी है। ये ही नहीं, बल्कि और भी महान लोग थे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए 200 सालों तक लड़ाई की और अंत में हमको 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसी दिन को हम याद करके स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। टीचर जी, हमें आजादी मिलकर कितने साल हो गए? 1947 से लेकर 2019 तक लगभग 73 माने 73 साल हो चुके हैं। फिर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कैसे? आज के दिन हर एक स्कूल, कॉलेज और देश में तिरंगा को लहराया जाता है। इस दिवस पर स्कूल के बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, नाच का प्रबंध करते हैं और हमारे देशभक्तों के वेशभूषा में ड्रामा का प्रदर्शन भी करते हैं।
और हम मिठाई और चॉकलेट भी बांटते हैं ना? हाँ पंडू, आज के दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देंगे। और बहुत सारा जश्न का प्रबंध भी होगा। चलो बच्चों, अब झंडा लहराने का समय आ गया है। सारे बच्चे सीधी लाइन में खड़े हो गए और राष्ट्रीय गीत गाने लगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ध्वज आरोहण के बाद सब लोगों ने आपस में मिठाई बांटी। सिंधु ने जय के हाथ में राखी बांधा हुआ देखा। जय, तुम्हारी राखी बहुत अच्छी है। ऐसी ही राखी मैंने भी अपने भाई को बांधा आज। हाँ, जरा देखो मेरे हाथ में कितने राखी है। 1 2 3 राखी। पर तुम्हारी तो एक ही बहन है ना, ये बाकी के किसने बांधे? इसी दौरान वहां पर अध्यापिका जी आए मिठाई बांटते हुए। सिंधु, क्या तुम्हें पता है राखी क्यों बांधा जाता है? राखी एक भाई और एक बहन के रिश्ते का प्रतीक है। राखी ये वर्णन करता है कि भाई और बहन एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पर मैम, ये त्योहार शुरू कैसे हुआ और इसकी कहानी क्या है? इस त्योहार के पीछे कई कहानियां हैं। मैं तुम लोगों को कुछ बताऊंगी। एक कहानी है जिसमें रक्षाबंधन का रिवाज का पालन मृत्यु देवता यामा ने किया था, और यमुना जो नदी हमारे देश में बहती है। कहानी कुछ ऐसी थी। जब यमुना ने यामा को राखी बांधा तो यामा ने उसको अमरता का वरदान दिया। राखी देखकर यामा इतना भावुक हो गया था कि उसने ये घोषित किया कि अब से जिस भी भाई को राखी मिलेगी अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसको भी अमरता का वरदान मिल जाएगा। एक और कहानी है। भगवान कृष्ण शिशुपालों को दंड दे रहे थे सुदर्शन चक्र की मदद से। तो इसी दौरान कृष्ण भगवान की उंगली कट गई। द्रौपदी ने ये देखा और तुरंत अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण भगवान को बांध दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और द्रौपदी से कहा कि वह जब भी चाहे उनसे कुछ भी मांग सकती है। उन्होंने द्रौपदी को फिर वचन भी दिया कि वह अब से उसके भाई की तरह होंगे और उसको हर एक मुसीबत से सुरक्षित रखेंगे। और बस ये ही नहीं, राखी केवल बहन एक भाई को नहीं बांधती है। कोई भी इंसान जो किसी और से ये वादा करना चाहे उसकी सुरक्षा और ख्याल का, वो उससे राखी बंधवा सकता है। आखिरकार यह एक वादा ही तो है। हाँ, मेरी माँ ने भी यही कहा था। मेरे हाथ में जो 3 राखी है ना, एक तो मेरी बहन ने बांधा, एक मेरी माँ ने और एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त पिंकी ने। ये सब सुनकर बाकी के बच्चे भी एक दूसरे को राखी बांधने लगे।
स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।